सारी दुनिया में ताहयात होता है। अमेरिका में 5 और 6 स्टार जनरल भी ताहयात होते हैं। यूनिफॉर्म पहने और ओहदा इस्तेमाल करने की ताहयात इजाज़त होती है। नया ओहदा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ही नेमुल बदल है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि 27वीं आईनी तरमीम में ऐसी कोई बात नहीं कि जिस पर एतराज़ किया जाए। कौमी असम्बली से मंगल या बुध को तरमीम मंजूर हो सकती है। असम्बली से तरमीम मंजूर करवाने में कोई परेशानी नहीं होगी। 27वीं आईनी तरमीम की विफाकी काबीना से मंजूरी। मुसव्वदा मंजर आम पर आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। जजेस के ट्रांसफ़र को जुडिशल कमीशन के सुपुर्द करने की तजवीज़। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी ट्रांसफ़र के अमल का हिस्सा होंगे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम बिल सेनेट में पेश कर दिया। बिल कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के सुपुर्द। विफाकी वज़ीर कानून कहते हैं संजीदा मामला है, कमेटी में गौर होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले अपोजिशन लीडर की नशिस्त खाली है, लगता है हुकूमत को बिल पास करवाने की बड़ी जल्दी है। मुसव्वदे को पढ़े बगैर बहस नहीं कर सकते। सेनेट इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। आ जाएंगे। आर्मी चीफ जो है वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और चीफ ऑफ एयर स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी उसी तरह वजीर आजम की एडवाइस पे हुआ करेगी। वेयर द फेडरल गवर्नमेंट प्रमोट्स अ मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस टू द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयर फोर्स एंड एडमिरल ऑफ फ्लीट, सच ऑफिसर शैल रिटेन द रैंक प्रिविलेजेस एंड रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। 73 के आइन में फील्ड मार्शल के ओहदे का जिक्र नहीं था। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं दुनिया भर में एयर चीफ और नेवल चीफ के लिए भी मुतवाज़ी ओहदे मौजूद हैं। उनका 27वीं तरमीम में जिक्र करना ज़रूरी समझा गया। कौमी हीरोज़ को जो एजाज़ात से नवाजते हैं ये रैंक के साथ अलामती टाइटल भी होता है। तजवीज़ है कि फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात होना चाहिए। उनकी कमांड मौजूद है, वो इसी तरह रेगुलेट होती रहेगी। आर्टिकल 243 में तरामीम। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा दिया गया। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। 27वीं आईनी तरमीम बिल 2025 का मुसव्वदा सामने आ गया। 48 आर्टिकल्स में मुख्तलिफ तरामीम शामिल। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शेख। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। विफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार होगा। विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले एक दूसरे पर लाजिम नहीं होंगे। हम इस किस्म की कंस्पिरेसी अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, साजिश जो हो रही है आइन के खिलाफ, उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। इस पार्लियामेंट्री कमेटी जो कि एक रबर स्टैम्प कमेटी है, इसका फिलहाल हम हिस्सा नहीं। आया ड्राफ्ट तो हमने कहा सेनेट चेयरमैन को कि बजाय इसके कि आप इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजें जहां सिर्फ 8-10 लोग होंगे, 15 लोग होंगे, आप पूरी की पूरी सेनेट की जो सेनेट है उसको एक कमेटी समझ के और ये एक प्रोसेस को आगे चलाने की बात की थी हमने। मुजव्वज़ा 27वीं तरमीम मुस्तरद। PTI का कानून और इंसाफ की कायमा कमेटी में भी शिरकत न करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हम रबड़ स्टैंप नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। 27वीं तरमीम पर बहस के लिए पूरे ऐवान पर मुश्तमिल कमेटी बनाने का मुतालबा भी कर दिया। सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने सेनेट सेशन में सवाल किया कि जिन तरमीम को अवाम की हिमायत हासिल ना हो वो इसे कैसे पूरा कर सकते हैं। 27वीं तरमीम आइन को मुतनाज़ बना देगी। आइन को मुतनाज़ा बनाना एक बड़ा जुर्म है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि 26वीं यानी तरमीम किस तरह से इस पार्लियामेंट के अंदर, जनाब चेयरमैन साहब आप खुद अपनी आंखों से देखा और सुना भी है, कैसे लोगों को राजी किया गया। और ये 26वीं यानी तरमीम इसने क्या किया, आइन को मुतनाज़ बना दिया। सदर के बाद वजीर आजम को भी फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना की तरमीम पेश। तरमीम के तहत आइन के आर्टिकल 248 में सदर के साथ लफ्ज़ वजीर आजम भी शामिल कर लिया जाएगा। तरमीम की मंजूरी के बाद वजीर आजम के खिलाफ भी दौरान मुद्दत फौजदारी मुकदमात में कार्रवाई नहीं हो सकेगी। मुसव्वदे में सदर मुमलिकत को मुद्दत सदारत खत्म होने के बाद भी इस्तिस्ना देने की तजवीज़ शामिल है। सदर मुमलिकत की ताहयात गिरफ्तारी का कोई अदालत ऑर्डर नहीं दे सकेगी। सादर जरदारी और बिलावल भुट्टो से सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात।
कराची के बिलावल हाउस में होने वाली मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सदर जरदारी मौलाना और मोहसिन नकवी के साथ शादी की तकरीब में शिरकत के लिए रवाना हो गए। अपोजिशन इत्तेहाद का मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान। सरबरा अपोजिशन इत्तेहाद महमूद खान अचकज़ई के मुताबिक अवाम को कोई तस्लीम नहीं कर रहा, लिहाजा हम अवाम के पास जा रहे हैं। अवाम भी पूछते रहे कि कब तहरीक की इब्तिदा होनी है। जिस तरह ये आइन की बुनियादों को हिला रहे हैं, तहरीक के सिवा कोई चारा नहीं। आज रात 8:30 बजे से हमारी मुल्कगीर तहरीक शुरू हो जाएगी। मुल्क के वसी मफाद में 27वीं आईनी तरमीम के लिए सब ने मिलकर कोशिश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा कि आईनी तरमीम पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया, सदर जरदारी को भी एतमाद में लिया गया। बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत तमाम जमातों के सरबराहान से मशावरत की। उन्होंने मुसव्वदे की भरपूर तायद की। सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की समत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 27वीं आईनी तरमीम के 80% निकात पर मशावरत मुकम्मल, 20% भी हल कर लेंगे। जजेस की तकर्री से मुतालिक आर्टिकल 175 तक मशावरत मुकम्मल हो चुकी। उम्मीद है इत्तेफाक राय से कानून साजी होगी। अक्सरियत का फैसला हतमी समझा जाएगा। मुश्तरका कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ के इजलास में चेयरमैन फारूक एच नाइक का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने कोई फैसला नहीं किया। कमेटी के अंदर आईनी तरमीम का फैसला होगा। बिलावल भुट्टो ने 243 का ऐलान किया। जंग में हमेशा आर्मी फ्रंट लाइन पर होती है, इसलिए ये फैसला किया गया। JUI का सेनेट और कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए कानून और इंसाफ की मुश्तरका कमेटी का बायकॉट। JUI रहनुमा आलिया कामरान का कहना है कि उन्हें कहा गया था कि आज मुसव्वदे को पास नहीं करेंगे। 26वीं तरमीम में जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन शिकों को 27वीं तरमीम में लाया गया। हमारे 243 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जजेस वाले मामले पर भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं।